कुल मिला के बात यहाँ पे आके रुकती है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय वर्गीय जी ने एक सैनिक की यही औकात बताई है कि वो इस औकात का है कि वो चौकीदार बने यहाँ के, चौकीदार बने यहाँ के। क्या बात है भाई। 25 साल में जो वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। एक बात आप लोग समझ गए होंगे जिसमें भाजपा का नेता साफ साफ ये अपने मुंह से साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ये जो हमारे सैनिक जो 4 साल बाद रिटायर होंगे, जो 75% में जो 25% शामिल हो जाएंगे वो तो बात की बात है, और जो 75% हमारे आएंगे तो वो भाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आज उनकी काफ़ी अच्छी एज है और वो उनके मेरे हिसाब से उनको काफ़ी ज्ञान भी होना चाहिए। आज इतने बड़े पद में भी हमारे रिटायर होंगे आएंगे तो भाजपा के कार्यालय में अगर हम लोग किसी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, चौकीदार की ज़रूरत होगी तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। भाई साहब तालियां होनी चाहिए ऐसे नेताओं के लिए कि जो कि हमारे जो देश के सैनिक है, जो मतलब कि जिनका सपना होता है कि जो कुछ भी हो वो हमारे देश के बॉर्डर, हमारे देश की सीमा, हमारे देश की सरहद पे हो। तो हमारे भाजपा वाले, हमारे आज ये टीओडी की वजह से भाजपा के नेता हमारे ये कह रहे हैं कि उनको हम लोग अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में चौकीदार की नौकरी देंगे। क्या बात है। मतलब सरकार को अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब भाजपा का ही नेता, जिसकी प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है, उसी का नेता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि उसके रिटायर होने के बाद हम लोग उसको चौकीदार बनाएंगे। मतलब आप लोग खुद उसके मुंह से सुन लीजिए कि वो खुद कह रहा है कि हम लोग उनको चौकीदार बनाएंगे। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे भारत माता के वीर सपूतों की क्या यही औकात रह गई है कि वो अग्निवीर का बिल्ला लगा के चौकीदार की नौकरी करे, और वो भी भारत माता की सीमा पे नहीं, किसी बीजेपी के दफ्तर के ऑफिस में, किसी बीजेपी के बाहर, किसी बीजेपी के पीछे बंदूक लेके खड़े, AK-47 जैसी बंदूक लेके किसी बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े हों वो, ताकि वो नेता कहीं जाए तो हम लोग उसके पीछे बंदूक लेके ऐसे भागें। यही बाकी रह गया है अब हम लोगों के लिए। टीओडी जैसे नियम लागू होने से हमारे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों युवकों ने सुसाइड किया है। मैं उस बात से बिल्कुल, मतलब मैं इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं लेता, क्योंकि अगर तुम आप लोग जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर आप लोग भारत के छोटे छोटे ऑर्डर आ जाने पर आप लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते तो आप लोग, मैं इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देता यार। क्या मतलब मैं भी हूँ अगर क्या भारत ने टीओडी लागू कर दिया तो सुसाइड कर लूँ जाके, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है ना। अगर मेरे सुसाइड करने से कुछ निकल रहा हो तो आप बताओ। अगर किसी सुसाइड करने से आप क्या कर रहे हैं, अपनी सेना का मनोबल कम कर रहे हैं। आप सुसाइड करते हैं, आपके बगल वाला बंदा देखता है अरे भाई टीओडी जैसे नियम, मतलब यार आप लोग सोच सकते हैं सुसाइड क्या, मतलब आपके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी कि आप लोग टीओडी से नियम से आपने अपने माँ बाप का सपना पीछे कर दिया, आपने अपने माँ बाप को वर्षों पीछे, जन्म इतना पीछे कर दिया कि आपके माँ बाप का भी ऊपर भर के आ ही नहीं सकता। अब दूसरा मुद्दा हो गया कि ये जो हमारे भाई लोग हैं, ये जो बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है आंदोलन करिए आप लोग, लेकिन ये अभी हम लोग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक गरीब युवक की, जिसने अपने पूरी जिंदगी भर के पैसे से एक बाइक खरीदी थी और ये हमारे जो भाई लोग हैं इन्होंने मतलब कि जो बाइक खरीदी थी वो बाइक चौराहे पे खड़ी थी, वहीं आंदोलन चालू हुआ और उस बाइक को उन्होंने फूंक डाला। उस युवक का रो के बुरा हाल हो गया कि भाई कि तो आप लोगों ने मेरी बाइक क्यों फूंक डाली, मतलब अब मेरी इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो मैं अपने भाइयों दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग किसी चीज़ को नुकसान मत चाहिए। आपको आंदोलन करना है, आप लोग खुल के आंदोलन करिए, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि किसी गरीब को उससे दुख हो, मतलब किसी गरीब को उससे ठेस, आपके आंदोलन से अगर किसी गरीब को ठेस पहुंच रही है, आपके आंदोलन से अगर किसी गरीब को दुख प्राप्त हो रहा है, आपके आंदोलन से किसी बूढ़े बुजुर्ग को कोई दिक्कत मिल रही, तो वो आंदोलन आपका आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। हमको ये सोचना है कि बिना कुछ मतलब कि ऐसा कुछ ना करना पड़े जिससे किसी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और हमारी बात भी सरकार तक पहुंचे। अगर हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अगर वो कुछ
अंड बंड काम, मतलब इधर उधर के काम करने लगेंगे, जैसे किसी गरीब की बाइक को जला देना, उनके टायरों को जला देना, उनका घर जला देना, तो ये तो भाई ये तो एक न्याय नहीं हुआ ना, ये तो बिल्कुल विरोध, ये तो बिल्कुल इसका मैं भी विरोध करता हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल हिंसा है, बिल्कुल है भाई। ये तुम क्या, तुम्हारे और एक आतंकवादी में क्या फर्क रह गया? काम तो वो भी वही करता है, काम तुम लोग भी वही कर रहे हो, लेकिन काम तुम लोगों का उद्देश्य ठीक है, लेकिन वो जो जिस रास्ते जा रहे हो वो रास्ता गलत है। तो भाइयों सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोग किसी की बाइक वगैरह, किसी की मतलब किसी घर वगैरह ये सब बिल्कुल जलाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपको सरकार से कुछ कहना है, आप लोग कुछ ऐसा करिए कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे, लेकिन ये सब इन सब चीज़ों का सहारा लेके आप लोग अगर सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं तो ये आप लोग बिल्कुल गलत हैं, और इसका मैं पूर्ण खुद के विरोध करता हूं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता का जो वीडियो वायरल हुआ है तो उसको सरकार ने भी देखा होगा, सारे देखे होंगे। अब आगे ये देखना है कि आखिरकार उनके साथ होता क्या है। बाकी तो वो इतने देखते हैं उनके साथ क्या होता है। हम लोगों के सैनिकों के साथ मतलब तो टीओडी जैसे दुनिया के नियम तो लागू कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी क्या होता है कि आज उसकी इतनी औकात कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि मतलब कि जो हमारे सैनिक रिटायर हो गए आएंगे, जो हमारे अग्निवीर रिटायर हो गए आएंगे, अग्निवीर को मतलब एक चौकीदार का रूप दे दिया। और वो जो विजय वर्गीय जी है, मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या मतलब आप लोग अपने देश के जो सैनिक हैं उनको आप लोग समझते क्या है? आप लोग क्या समझते? नहीं, मेरा मतलब आप लोग उनको चौकीदार समझते हैं क्या? वो लोग, उन लोगों की इतनी औकात है कि वो चौकीदार मतलब एक चौकीदार बन के शहीद हों? क्या चाहते हैं आप लोग हैं? वो जो देश के बॉर्डर पे जो लोग शहीद होना चाहते हैं, आज ऐसी हालत सरकार की वजह से हो गई है, कि उनको चौकीदार का रूप देना पड़ रहा है। क्या मतलब भाई? तो मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप लोगों ने जो टीओडी का फैसला लिया है, आप लोगों को ठंडे मन से सोचिए, आप लोग एक युवक के दिल से सोचिए, आप लोग एक सैनिक, एक सिपाही, एक सैनिक सिपाही के मन से सोचिए कि अब मेरे जो टीओडी नियम है, आज इस टीओडी नियम का पूरा भारत विरोध कर रहा है, पूरा भारत देश अपना विरोध कर रहा है, तो इसमें कुछ तो गलत है, तभी तो अपना पूरा भारत देश का युवा विरोध कर रहा है। तो आप लोग इसको एक बार फिर दोबारा इसको आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए और इसमें देखिए आखिरकार ऐसी कहां गलती निकल रही है जो हमारा पूरा भारत विरोध कर रहा है। और बाकी जिस प्रकार ये विरोध चल रहा है और हमारे काफी युवकों ने सुसाइड कर लिया है, तो अपने युवक को, जैसा कि मैंने एक वीडियो में समझाया था कि अगर सुसाइड करने से कुछ मसला निकले तो आप लोग बताओ, इस सुसाइड करने से आप लोग खुद को तो छोड़ो, आप अपने माँ बाप को, अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को आप लोग इतना पीछे ढकेल रहे हैं कि जिनकी आगे आने की कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अभी पहली बार तो एक कोरोना चल के आया था और उससे आप लोग आदमी निपट के आया, तो है अब आप माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी जिन माँ बापों ने अपने बच्चे को खो दिया केवल इस टीओडी जैसे छोटे छोटे नियमों की वजह से। तो सरकार भैया अपनी फिर से दोबारा सोचे और जैसा कि और अपने भाई लोग किसी भी ऐसी गलती ना करें जिससे अपने गरीब बंधुओं, भाइयों, बुजुर्गों को दिक्कत हो और किसी अन्य परिवारों को दिक्कत हो। आपको अपनी सरकार तक बात पहुंचानी है, आप लोग सरकार तक बात पहुंचाइए और आत्महत्या वगैरह, सुसाइड करना वगैरह बिल्कुल ना सोचें। ऐसा कि जितने लोग मर चुके, क्या सरकार ने कुछ कर लिया हो तो बताओ? कुछ नहीं किया ना। तो अगर आपके सुसाइड करने सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको सुसाइड करना बिल्कुल बेकार है। आप लोग ऐसा बिल्कुल कभी जिंदगी में सोचें और अपने युवाओं का मनोबल कम कर रहे हैं। बाकी आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और पूरा देश आपका साथ दे रहा है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी अपने युवकों का साथ दे रही है। बाकी जैसे जब तक ये भाजपा के ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे देश में हैं तब तक ये लोग टीओडी जैसे नियमों को बिल्कुल क्या बताएं, आप कुछ बोल नहीं सकते। और बाकी आंदोलन चल रहा है और संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। तो प्रयास करते रहिए और बाकी भारत सरकार को अपने फैसले पे अटल होना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपने युवकों को जय हिंद, जय भारत।